2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अलीगढ़ में आज आकाश आनंद पहुंचे हैं। राष्ट्रीय महासचिव हैं बहुजन समाज पार्टी के। दर्जनों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे बसपा को लेकर किस तरीके का रुख रहेगा, उनका क्या कुछ तैयारियां हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सिंह है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का रुख रहेगा? मैं ये कहना चाहूँगा कि आकाश आनंद जी ने जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने जो महंगाई का मुद्दा उठाया है वो बहुत सही उठाया है और बेरोजगारी के ऊपर उठाया है। और इस हिसाब से अब कितना सत्ता में सरकार उनकी होनी चाहिए, बीएसपी की जो जाया वो बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और हम आगे चल के और बीएसपी को हम पूरी तरीके से जिताने की, अलीगढ़ से भेजने की कोशिश करेंगे संसद में, जिससे बहन जी के हाथ मजबूत हों। तो क्या लग रहा है आपकी बात जो है, किस तरीके का चुनाव रहेगा? ब्राह्मण चेहरे हैं दो मैदान में, तो क्या लगता है आपको? देखिएगा, तो हर बार ये करते थे कि बहन जी मुसलमान को टिकट दे देती हैं, हिंदू मुसलमान की एक राजनीति करके, और ये हर बार अपने चुनाव को सफल बनाते थे। क्या अब की बार दोनों तरफ हिंदू खड़े हुए हैं, दोनों तरफ, है ना? अब देखते हैं कि हिंदू की सरकार बनती है ना? अगर इधर भी हिंदू हैं और उधर भी हिंदू हैं, तो अब मुसलमान का तो कोई इशू नहीं है। पर मैं ये चाहता हूँ कि सारे समाज के लोग बीएसपी को वोट देकर और बीएसपी को सफल बनाएं। बीएसपी को सफल बनाने की बात कही जा रही है। अम्मा, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। किस लिए आई थी यहाँ पर? यहाँ मीटिंग में आए, बसपा की मीटिंग में आई है। हाँ। कैसा लग रहा है, कैसा चुनाव रहेगा आपकी बात? बहुत बढ़िया रहेगा। पब्लिक तो बहुत है, वोट जन कहाँ चले जाते हैं, इतने वोट तो यही है आज के। देखा आपने कितनी भीड़ है, फिर वोट क्या चले जाते हैं, क्यों बेईमानी होती है? कहाँ जाते, कौन करता है बेईमानी? टीचर बनाए गए और सरकारी आ गए, फिर शिक्षा मित्र बनाए गए, 50,000 नौकरी मिली, फिर 10,000 में कट गए। 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, जिंदगी बर्बाद। बच्चे कौन जीता है, कौन जीता, क्या कहनी थी? इतनी तो महंगाई करिए जाने, कहाँ करो जाने, सबरी नौकरी बंद कर दी, पढ़ाई लिखाई में कोई संयोग ना है और महंगाई में कोई संयोग ना है। गरीब आदमी पेट भरले को प्यास आदि बच्चन के कहाँ से करे, कहाँ से पढ़ावे लिखावे को, इतनी महंगाई में होना क्या चाहिए अम्मा? होना जी चाहिए का सब काम सही होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, जे अवे को माहौल ऐसा ना होना चाहिए। कैसा माहौल है अब बहुत महंगा है और याकी का वो है, बार बार इतने वोट आज आपने देखे, इतने वोट पते और भी घर पर तो रह गए, एक आदमी आया होगा और फिर भी मोदी जीतेगा, मोदी जीते, कई जीते मोदी हर बार। ऐसा क्यों होता है? क्यों बेईमानी होती है, मशीन में गड़बड़ी होती है, और क्या होता है? तो अब क्या होना चाहिए? अब मोहर से लगे तो और अच्छा है। अच्छा, मोहर लगनी चाहिए। और क्या, साफ तौर पर कहना है मोहर से, यानी कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या नाम है आपका? विशाखा गौतमी। क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? 2024 का लोकसभा चुनाव चला, रैली हुई है, किस तरीके का प्रभाव रहेगा अलीगढ़ में? देखिए, रैली काफ़ी अच्छी हुई है, प्रभाव भी बहुत अच्छे से जो है दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी पूरे तरीके से जीतेंगे, ठीक है। जो बंटी उपाध्याय हैं वो जीतकर दिल्ली जा रहे हैं, संसद में बैठेंगे जाकर। और बहन जी का प्रभाव हमेशा से ही अच्छा रहता है, लेकिन जो विरोधी लोग हैं वो चालाकी करके, धोखेबाजी करके, मशीनों में गड़बड़ी करके जो है अपना ज़बरदस्ती प्रत्याशी जिता देते हैं, गुंडागर्दी करके डर दिखाते हैं समाज को। और ये आजकल देखने को भी मिल रहा है। आजकल आपने सुना होगा कि बीजेपी के काफ़ी नेता खुले मंचों से यह कहते नज़र आ रहे हैं कि 400 पार कराइए, हम देश का संविधान बदलेंगे। अरे देश का संविधान किसी को औकात नहीं है बदलने की, जो बदल सके। आप बदलेंगे तो हम क्या मर गए हैं? बाबा साहब के बच्चे इस देश में समानता जो जीना चाहते हैं, समानता से, वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। आप होते कौन है संविधान बदलने वाले? संविधान आपने नहीं लिखा और ना ही आपके जो है, मैं गलत शब्द बोलना नहीं चाह रही, क्योंकि वो जो है बयान ही ऐसा देते हैं वो लोग आए दिन कि ऐसा लगता है कि उनको जो भी मन आए बोल देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे देखा, सतीश गौतम ने, सांसद जो हैं बीजेपी के, उनको डर लगने लग गया है कि अब क्या होगा, मेरी तो हार होती दिखाई दे रही है। उनका आपने देखा होगा आए दिन वीडियो भी वायरल होते रहते हैं, जिस तरीके से वो वोट मांग रहे हैं समाज में जाकर, अब शब्द भाषा बोल रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं लोगों को। तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे गुंडों की समाज को ज़रूरत नहीं है, समाज कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। बहन जी एक महान शख्सियत हैं, वह समाज के बारे में सोचती हैं, हर वर्ग के बारे में सोचती हैं, सर्व समाज को जोड़कर चलती हैं, सम्मान देती हैं सभी के लिए। अपने शासन में शासन व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से जो है ख्याल रखती
रखती हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा भी करती हैं, नौकरी देने का काम करती हैं, शिक्षा पर ध्यान देती हैं और राशन पर भी पूरे तरीके से ध्यान देती हैं समाज में। इसीलिए हम चाहते हैं कि बहन जी की सरकार आए और सभी को सम्मान मिले। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, इन सभी चीज़ों से उनको मुक्ति मिले। इसीलिए ये है अलीगढ़ के जो लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है बहन जी जब सरकार में आई थी उनके द्वारा तमाम तरह की योजनाएं लाई गई, तमाम तरह के जो लाभ हैं वो आम जनता को दिए गए। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा 400 पार की बात कही जा रही है, तमाम तरह के आरोप इनके द्वारा लगाए गए। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरीश बाबू। गिरीश बाबू जी, ये बताइए किस तरीके का चुनाव रहेगा आपकी बार अलीगढ़ में? अब की बात चुनाव ऐसा कांटे का रहेगा और हमारे जो हितेंद्र पाया बंटी जी हैं और जी कहाँ हैं 2 लाख वोटों से जीत कर रहे हैं अपनी। 2 लाख वोटों जी। और भी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किस तरीके का रहने वाला है। मौजूदा समय में लगातार सभी पार्टियों के जो नेता हैं लगातार रैली कर रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? रज़िया खान। किस तरीके का चुनाव रहने वाला है अलीगढ़ में? अलीगढ़ में हम चुनाव जीत कर आने वाले हैं। मौजूदा जो सांसद हैं वो भी ब्राह्मण समाज से हैं, जो बसपा के जो हैं वो भी बंटी भैया हैं, तो क्या कुछ जातिगत आंकड़े भी रहेंगे? देखिए, अब वोटर बहुत समझदार हो गया है। जात पात की राजनीति अब तो ख़त्म सी हो गई है। मुझे नहीं लगता कि जात के नाम पर कोई किसी को छलेगा या कोई कपट करेगा। वोटर देख रहा है कि उसके कौन काम आया है इन 10 सालों में और अब कौन काम आने वाला है। और बहन जी की इतनी अच्छी छवि रही है हमेशा, उनके कार्यकाल में कभी कोई ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिससे वोटर कभी दुखी रहा हो, जनता कभी परेशान रही हो, हमेशा सुरक्षित रही है, सेफ रही है। घर की बहन बेटियां हमेशा खुले आम। महिला सशक्तिकरण की भाजपा के द्वारा बात कही जाती है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन मंच से आकाश आनंद जी के द्वारा तमाम सवाल खड़े किए गए। तो क्या लगता है, आप भी एक महिला हैं, किस नज़रिए से देखते हैं आज की सरकार? मैं बिल्कुल सच बात बोलती हूँ और बोलूँगी ही। महिला सशक्तिकरण के देखिए, महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं हैं, महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। उनके साथ जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं आप सब जानते हैं। हमेशा हर जब भी कभी कोई पेपर उठा के देखो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलात्कार की कहीं ना कहीं न्यूज़ आ जाती है। हमारे घर की जो बहुएँ हैं उनको कहीं ना कहीं मतलब इतना प्रताड़ित किया जाता है। थानों में जाती हैं वो अपनी एक समस्या लेकर, अपनी परेशानी लेकर, तो वहाँ कोई उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो कहाँ महिला सशक्तिकरण है? बहन जी का जो शासनकाल था महिलाओं को लेकर किस तरीके का रहा था? बहन जी ने बहुत अच्छा काम किया था महिलाओं को लेकर। बहन जी ने वैसे सबके लिए काम किया, लेकिन महिलाओं के लिए जितना अच्छा काम बहन जी ने किया शायद ही किसी सरकार ने किया हो। बहन जी ने बच्चियों के लिए तमाम सारी योजनाएं निकाली। 10th के बाद में, इंटर के बाद में उनको जो साइकिल वगैरह बहन जी की सरकार में ही मिली। उनको रोज़गार की समस्याएं जो थी वो सारी ख़त्म कर दी गई। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो मैं आपको लिमिट में बता नहीं सकता। अनलिमिट योजनाएं उन्होंने निकाली थी जिसका फ़ायदा हमारी बहन जी को फिर मिलने वाला है। ये थी अलीगढ़ की जनता और ये थी अलीगढ़ की जो बहुजन समाज पार्टी की नेत्री हैं, उनके द्वारा साफ तौर पर महिलाओं के लिए बहन जी की सरकार को सुरक्षित बताया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता की चाबी किसके हाथ पहुंचेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी के जीत के दावे किए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।